पश्चिम बंगाल के हुगली में सैलाब का कहर, खानाकुल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। खानाकुल में वायु सेना ने संभाली राहत और बचाव की कमान, डूबे घर में फंसे 9 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। रूपनारायण नदी पर बना बांध टूटने से हुगली में तबाही का मंजर, एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी सैलाब का संकट, लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत, बैराज से छोड़े गए पानी से आई आफत। भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी सैलाब का संकट, कई रिहायशी इलाकों में जल भराव की मुसीबत। चमोली के पीपल कोटी में भारी बारिश से भारी नुकसान, 6 से अधिक गांवों की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे में डबरानी के पास भारी भूस्खलन, पहाड़ी से गिरे बोल्डर, लैंडस्लाइड से डबरानी पुल पर मंडराया खतरा। हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके के लोगों से सावधान रहने की अपील। पटना के फतुहा और दनियावा ब्लॉक में अचानक बढ़ा फल्गु नदी के सहायक नदी का पानी, कई जगह बांध टूटे, सैकड़ों एकड़ जमीन में धान की फसल डूबी। फरीदाबाद में बिल्डरों की मनमानी से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, मेंटेनेंस के नाम पर मनमानी वसूलने का आरोप। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में भारी बारिश से पहाड़ी से मैदानी इलाकों में हाहाकार, बाजपुर हुआ जलमग्न, घरों में घुसा पानी। भारी बारिश से बिगड़े चित्रकूट के हालात, मंदाकिनी के घाटों पर श्रद्धालुओं के जाने पर रोक। कोलकाता में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, ड्रोन से सरकार ले रही जायजा। राजस्थान का पवित्र पुष्कर सरोवर 2 साल बाद बारिश के पानी से हुआ लबालब, 17 फीट तक भरा पानी। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के दुर्गापुर बराज से छोड़ा गया करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी, कई इलाकों में जल जमाव। बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ के पानी से टीएमसी दफ्तर की गिरी दीवार, चंद्रकोना से लापता एक शख्स। बंगाल के भरतपुर में 2 दिन की बारिश से बिगड़े हालात, खेत में फसलों को नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लगातार 8 घंटे की बरसात, दरिया बन गई सड़कें, मकानों के अंदर घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से जमींदोज मकान, 2 बच्चों की मौत। रीवा में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव तक सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच सका प्रशासन। आज सावन का दूसरा सोमवार, उज्जैन में महाकाल की हुई भव्य भस्म आरती। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर है प्रतिबंध, कोरोना को लेकर बरती जा रही सावधानी। भस्म आरती के बाद महाकाल का पंचामृत से किया गया अभिषेक, महाकाल का हुआ खास श्रृंगार। हरिद्वार में भी आज शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगातार था। हरिद्वार में शिव के ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति पर शिव भक्तों की सुबह से लगी कतार, सावन के सोमवार को जलाभिषेक से मनोकामना पूर्ति की है मान्यता। टोक्यो ओलंपिक आज 11वां दिन, डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर रच सकती है इतिहास, फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी कमलप्रीत, शाम 4:30 बजे होगा मुकाबला। आज भारत की महिला हॉकी टीम भी दिखाएगी अपना दमखम, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर। सुबह 8:30 बजे होगा महिला हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष वर्ग के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन राउंड का मुकाबला, भारत के संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक 200 मीटर महिला रेस में भारत की दुती चंद आखिरी पायदान पर रही, 7वें नंबर पर रही दुती चंद। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, चीन की बिंग जियाओ को 2 सीधे गेम में हराकर जीता ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में सिंधु ने 21-13, 21-15 से जीता मुकाबला, अपने तेज खेल से किया कमाल। लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी सिंधु, रियो में जीता था सिल्वर मेडल।
पीएम मोदी ने पीवी सिंधु से की बात, कांस्य पदक जीतने की दी बधाई। 3 अगस्त को दिल्ली लौटेंगी सिंधु, पिता रमना ने कहा अब प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाएगी बेटी, पीएम ने किया था वादा। राष्ट्रपति कोविंद ने भी सिंधु को जीत पर दी बधाई, देश की बेटी ने कायम की मिसाल। ओलंपिक के हॉकी में भी भारत ने रचा इतिहास, क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर पहुंचा सेमीफाइनल में। अब 3 अगस्त को बेल्जियम से मुकाबला। 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। 1980 में जीता था गोल्ड, लेकिन तब नहीं था सेमीफाइनल का नियम। भारत की हॉकी टीम के हीरो रहे गोलकीपर श्रीजेश, ग्रेट ब्रिटेन के कई पेनाल्टी कॉर्नर को किया बेकार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी टीम को दी बधाई, ट्वीट में लिखा टीम का शानदार प्रदर्शन। जेडीयू की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा मोदी के अलावा नीतीश भी पीएम बनने के योग्य। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा पूरे देश में एक माहौल बनाने की जरूरत, नीतीश कुमार की हो सकती है बड़ी भूमिका। दिल्ली में नीतीश ने इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से की मुलाकात, कहा बहुत पुराने हैं हमारे रिश्ते। पेगासस जासूसी केस से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। सीजेआई एनवी रमना की बेंच करेगी सुनवाई। वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने पेगासस जासूसी कांड में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर की थी याचिका। असम मिजोरम की तनातनी पर सामने आया नया वीडियो, मिजोरम सरकार ने जारी की तस्वीर। मिजोरम सरकार की ओर से जारी वीडियो में असम पुलिसकर्मियों के हाथों में दिखी बंदूकें, लाइट मशीन का इस्तेमाल करने का आरोप। सीमा विवाद पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जल्द होगी बातचीत, जो कुछ हुआ वो अस्वीकार्य। मिजोरम के सीएम जोरमनथांगा का बयान, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे विवाद। मुंबई में चाल पुनर्विकास के भूमि पूजन समारोह में बीजेपी पर सीएम उद्धव का वार, एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता। मॉनसून सत्र के पहले 2 सप्ताह में राज्यसभा की कार्यवाही के 50 में से 40 घंटे बर्बाद, विपक्ष के हंगामे का असर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का जन्मदिन, पीएम मोदी ने बांग्ला में लिखे पत्र के जरिए दी जन्मदिन की बधाई। गृह मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का करेगी दौरा, 17 अगस्त से 22 अगस्त दौरे की संभावना। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सरकारी नकेल, पासपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा सिक्योरिटी क्लियरेंस, सीआईडी की ओर से सर्कुलर जारी है। जम्मू में 15 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट, ड्रोन से हमला कर सकते हैं आतंकी, मौलाना आजाद स्टेडियम की सुरक्षा चौकस। आरएसएस मुख्यालय के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, युवा कांग्रेस ने आरएसएस मुख्यालय से संसद तक निकाली थी बाइक रैली। बिहार के नालंदा पहुंची चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा, उमड़ा जन सैलाब, करगिल चौक पर शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर चिराग ने किया माल्यार्पण। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के सीएम मुंबई, कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी अध्यक्ष से होगी चर्चा। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बदसलूकी का वीडियो वायरल, मंदिर के पुजारी और प्रबंधक के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज। रोहतक धमाके की जांच के लिए पहुंचे एनआईए की टीम, कल ब्लास्ट में एक शख्स हुआ था घायल। यूपी में सीएम योगी ने कोरोना से बचाव और इलाज की दुरुस्त की व्यवस्था रखने के निर्देश, मेडिकल कॉलेजों में 6,572 बेड तैयार। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कोरोना से जंग में यूपी मॉडल की तारीफ की, एक कार्यक्रम में बोले कोरोना से बेहतर ढंग से निपटा उत्तर प्रदेश। कोरोना की महामारी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदेश में इसके उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए काम किया है, पूरे देश में एक मॉडल बना है। केरल में 24 घंटे में 20,728 नए कोरोना केस, 56 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया नया कोविड गाइडलाइन, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान।